सलवात मिलके बाबा से बुलंद पड़ी। आले तार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर कीजिए। दरूद मिलके बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। खुशनुदी है साहब ज़मां के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला नासिर अब्बास साहब, दिगर उलमाओ ज़ाकिरीन शौहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बाबा से। आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमाए। वाजिबुल एहतराम हमारे मास्टर जी तशरीफ़ फरमाए। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। खालिक़ कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक़ कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारा। ये पीछे हजरात जो बैठे हुए ठीक लगा, ये आगे जगह खाली है, तशरीफ ले आइए आगे। न्याज़ हुसैन सबसे कह रहा हूँ, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दरूद की तिलावत करते हुए आगे आ जाइए, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए मेहमान नवाजी के तकाजे हैं ना, मैं मेहमान होकर गुजारिश कर रहा हूँ करीब आ जाइए और आप नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। अज़ीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार मातम दराने सुल्तान नवाब और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमाना ने ग्रामी इरशाद खुदाबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीद व बैना व बैनकुम व मिन इंदाहु इल्मुल किताब। सूरह राद है और बड़ी आखिरी मुखातिब है अल्लाह रसूल अल्लाह। आयत का शान नज़ूल ये है कि अरब के कुछ बदतमीज़ों ने रसूल अल्लाह से कहा कि माज़अल्लाह आप रसूल नहीं, बात नबी को की गई, जलाल जली को आ गया। उसने फौरन हबीब से इस आयत के जरिए बात की कि ये काफिर कहते हैं ना कि तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये तो है ही काफिर। अल्लाह ने बात तो यही तय नहीं कर दी कि जो भी जब भी जहां भी मेरे मोहम्मद को रसूल न माने अल्लाह की नजर में काफिर होता है। फिर तसल्ली दी और फरमाया कि परेशान ना हो, घबरा नहीं, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास खास किताब का इल्म है। देखिए आयत का मिजाज है और अल्लाह एक
बड़ा दावा कुरान में कर। इरशाद फरमाया तेरी रिसालत का एक गवाह मैं। अब लफ्ज़ एक का वजन अगर समझ गए तो आगे गुफ्तगू है, वरना परेशान क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बड़ी आसान सादा गुफ्तगू करने का था। लफ्ज़ एक का वजन समझिए फिर तर्जमा करते। बानियान से पूछे कोई के आज मजलिस शज़ा है, कौन कौन पढ़े। मुझसे पहले वाजिबुल एहतराम, क्या नाम था भाई का, इरफान, वो फरमा दे कि किबला इरफान साहब मजलिस शज़ा से खिताब फरमाएंगे। बात खत्म हो गई कि मजलिस होगी, इरफान साहब पढ़े। लेकिन अगर बानी ये कहे कि एक तो इरफान साहब पढ़ेंगे तो सवाल उठेगा ना कि दूसरा कौन है। अल्लाह ने कहा तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। लफ्ज़ एक बता रहा है कि रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। जो शरीक है उसकी निशानी बताई, नाम नहीं बताया। अच्छा, पूरे कुरान में उसे रखा साथ है लेकिन नाम नहीं बताता। एक पहेली बनाई हुई, अली कुरान की उस पहेली का नाम है जिसे बूझ ले तो जन्नत वाजिब हो जाती है। और निशानी क्या बताई? खास किताब का इल्म जिसके पास, वो रिसालत का मेरे साथ गवाह है। अब किताब के इल्म की ताकत क्या है? खास किताब का इल्म है और किताब के इल्म की ताकत क्या है? कुरान में लिखी हुई है। सुलेमान नबी है और उसका खुद गायब हो गया। वापस आया तो उसने कहा कहां गया था, मुझे बताए बगैर। उसने कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। उसने कहा किस फिरते पे नाच रहा है तू? कहा जो मैं देख के आया हूं ना, वो चल पड़ी है मुल्क सबा से। मलका सुलेमान नबी था और साथ बादशाह भी था। उसने कहा कौन है जो उसका तख्त उससे पहले ले आए? बज़्म सुलेमान से एक शख्स उठा, उसने कहा जी मैं लाता हूं। उसने कहा कितनी देर में? उसने कहा 2-3 दिन लग जाए, उसके आने से पहले आ जाए। उसने कहा नहीं, 2-3 दिन में देर है, मुझे जल्दी। दूसरा उठा, उसने कहा 2 दिन में ले आऊंगा। तीसरा उठा, उसने कहा शाम से पहले। जब तीनों बैठ गए फिर चौथा उठा। तवज्जो है ये नहीं आप हज़रात? और उसने कहा कि पलक झपकने से पहले। अब ये वाकया कुरान का है। देखिए, पलक झपकने से पहले आपने कितने लोगों ने पलक झपक ली, आपको पता ही नहीं चला। पलक झपकना देर नहीं है, यानी कोई वक्त ही नहीं लगेगा ना। दावा यह है कि पलक झपकने से पहले कि सलमान नबी ऐसे करेगा तो तक सामने है। दावे का मतलब यह है जो लाने वाला है वो आम नहीं, वो सुलेमान का वजीर है, नाम आसिफ इब्ने बरखिया है। तो मैंने कहा जनाब आसिफ इब्ने बरखिया जब लाना ही आपने है, सुलेमान पूछ रहा है, लोग उठ के बता रहे हैं, आप उठे और कहे मैं ले आता हूं, लाए भी आप पलक झपकने से पहले। अजब नहीं, सुलेमान नबी के वजीर आसिफ इब्ने बरखिया की आवाज है, मैं नबी का वजीर हूं। अगर मैं सबसे पहले उठ जाता तो ये तीनों कहते हमें मौका नहीं देता। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? तवज्जो है कि नहीं? ये तीनों कहते हमें मौका। खैबर का फलसफा समझ में आ गया कि ये जो 39 दिन वाला काम था ये क्यों था? अगर पहले ही अली आ जाते, 39 दिन मौका दिया। नहीं, जो बंदा परेशान है, देखिए कुछ लोग मिंबर पे आते हैं और वो कहते हैं मैं खंदक खैबर नहीं पढ़ने आया,
मैं एक मौजू पढ़ता हूं और मैं ऐसे पढ़ता हूं, जो कहे ना मैं खंदक खैबर नहीं पढ़ने आया, उससे पूछो क्यों नहीं पढ़ते, खैबर क्यों नहीं पढ़ते? अली की फजीलतें हैं ये सिर्फ जंगे नहीं है कि जो हमने सिर्फ सोच रखा है कि मरहब चीर दिया और अब्दुल का सर उड़ा दिया। माज़अल्लाह अली को पहलवान नहीं, अली अल्लाह की हुज्जत का नाम है। अली अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत समझते हैं? दलील है। अली दलील है कि वो है। देखिए सिफात का मजर कुछ लोगों को मैं थोड़ा आसान कर दूं। मलंग साईं जरा कालिया नहीं पहना जी, ठीक है ना? तो जो है कि नहीं, बच्चे हंसते भी थोड़ा थोड़ा हौली हौली। मकसद सिर्फ नारा लगवाना नहीं होना चाहिए, ये इतराज होता है। बच्चे हैं वो परेशान होते हैं और छोटी सी बात ऐसे उलझा के बनाते हैं और बच्चों को वो वरगला के ले जाते हैं, फिर वो हर चीज के खिलाफ हो जाते हैं। जी ये आजादारी, मेरा बेटा मोबाइल बंद करना, मैं जो पढ़ता पे इमाम संत ने होर सोना देसी, तो जो है कि नहीं आप हजरात? ये जी अली सिफात का मजहर है तो कैसे हो सकता है? अगर कुरान कहता है कि सिफत का मजहर कोई है तो फिर मानना पड़ेगा ना कि अली हो सकता है। अल्लाह ने हजरत आदम बनाया और फरिश्तों से ये नहीं कहा कि इसका कलमा पढ़ो, ये नहीं कहा कि आदम पे सलाम करो, ये नहीं कहा कि आदम की कहा आदम को सजदा करो। और आदम को सजदा रोज नहीं हुआ, एक ही दफा हुआ और किसी नबी को नहीं हुआ। कोई भी नबी खल को अल्लाह ने सजदा नहीं करा, सिर्फ पहला बशर बनाया और उसे सजदा कराया। अब सजदा क्यों करा रहा है? ये मलाइका का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने सबसे बड़ी सिफ्त जो है मसजूद होने की, मसजूद अल्लाह है ना, सजदा बिलखसूस अल्लाह के लिए ना। लेकिन कुछ देर के लिए अल्लाह ने अपनी सिफ्त एक मासूम को दी और उसे अपनी एक सिफ्त का मजहर बनाया। मलाइका का इम्तिहान लेने के लिए अली को अपनी सारी सिफात का मजहर बनाया, मोमिनों का इम्तिहान लेने के लिए हर सिफ्त का मजहर बनाया अली को। यानी राज़िक वो है, उसकी रज़ाकियत का मजहर अली है। रहमान वो है, रहमानियत का मजहर अली है। खबीर वो है और इल्म वो है, उसकी इल्म का मदर अली है। अलीम है वो, इल्म का मदर अली। खबीर वो है, खबर देने वाला अली। यानी वो अल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है। वो अल्लाह है, अली वजुल्लाह है। वो अल्लाह है, अली नफ्सुल्लाह है। वो अल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह है। हुज्जत का मतलब क्या होता है? दलील। अली दलील है अल्लाह की। कैसे? रिस्क बांट के बताया, उसके राज़िक होने की दलील है। सूरज पलटा के बताया, उसके कादिर होने की दलील है। इबादत करके बताया, उसके माबूद होने की दलील है। सजदा किया, उसके मसजूद होने की दलील। मेरा आपका सजदा उसके मसजूद होने की दलील नहीं, मेरा आपका सजदा करना हमारे साजिद होने की दलील है, उसके मसजूद होने की दलील नहीं। देखिए मैं आसान करता हूं, किसी जाहिल का किसी आलिम को आलिम कहना उसके आलिम होने की दलील नहीं। अलबत्ता किसी आलिम का आलिम को आलिम कहना उसके आलिम होने की दलील है। हमारा सजदा करना उसके मसजूद होने की दलील नहीं। अलबत्ता नुसैरी के खुदा का सजदा करना उसके मसजूद होने की दलील है। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? अली हुज्जतुल्लाह है। लोग कहते जी मैं खंदक खैबर नहीं पढ़ने आया। क्यों नहीं पढ़ते आप? ताल्लुक किसी औरत के लश्कर से तो नहीं आप? जो कहते हैं मैं नहीं पढ़ने आया उसको क्या पढ़? क्यों नहीं पढ़ता? अली की फजीलत है जंग में, सिर्फ मरहब मारना नहीं, अली की विलायत मनवाना। अगर अली की विलायत ना होती कोई जंग ही ना होती।
अब बंदे परेशान है खैबर में कैसे बनवाई। देखिए खैबर में 39 दिन में चक्कर क्या है, एक द्वार खोलना है, वो नहीं खुलता किसी से। अच्छा चले किसी से नहीं खुला, कायनात का सुल्तान नबी तो है, जिब्राइल को हुक्म दे फार मारे। भाई जो किताबों में लिखा है कि जिब्राइल का फार वो है जो अली का वार रोक लेता है, तो जो अली का वार रोक लेता है वो दरवाजा नहीं उखाड़ सकता। अच्छा खाली रसूल ही नहीं है, अल्लाह का वादा है कि मोहम्मद जहां आप हैं हम आपके साथ हैं, हमने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि अल्लाह भी वहां है, मोहम्मद मुस्तफा भी है, या यूं कहूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, दरवाजा नहीं खुला। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा उस वक्त खुला जब अली और वलीउल्लाह आ गया। नबी ने सबको सबक सुना नहीं दिया, समझा नहीं दिया कि जब अली और वलीउल्लाह के बगैर खैबर का दरवाजा नहीं खुलता तो अली और वलीउल्लाह के बगैर जन्नत का कैसे खुल जाएगा। तवज्जो है या नहीं आप इधर? किताब के ताकत, इल्म की ताकत क्या है कि वो पलक झपकने से पहले ले आए, अपनी मर्जी के मौलवी के पास चले जाएंगे, उससे जाके कहिए कि आसफ इब्ने बरखिया तख्त नहीं लाया, वो कुफ्र का फतवा ठोकेगा। तो कुरान का इनकार करते हो, कुरान कहता लाया, फिर उसी मौलवी से पूछना दलील दे लाया कैसे। उसके पास दूसरी दलील नहीं है, वो कहेगा कि उसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था, थोड़ा सारा, फिर वही कुरान उसके सर पर रख के कहना कब्र की पहली रात याद करके फैसला करके दे कि जिसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म हो वो पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस ले आए, तुझे एतराज कोई नहीं। जो सारी किताब का आलिम है वो पलक झपकने से पहले मदीने से खैबर आ जाए तो मौत क्यों पड़ जाती है। तवज्जो नहीं फरमाई आप। अल्लाह क्या कह रहा है, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह, दूसरा अल किताब का आलिम। अगर तो अल किताब का आलिम अली के अलावा कोई है तो लाओ, वरना जब तक नहीं ला सकते मानना पड़ेगा वो अली। दूसरी बात, अल्लाह ने शरीयत का कानून दे दिया कि शरीयत के गवाह दो हैं किसी भी शरी मसले के। कितने गवाह हैं जी, जरा बोले जी, मिजड़े बंदे चुप, मैं परेशान हूं। देखे निकाह शरी मसला, कितने गवाह होते हैं? बोल सब तुम दस दो होंगे। निकाह तो ये शरी दावा है, आप शरीयत का एक दावा कर रहे हैं, उसमें गवाह कितने? दो गवाह होते। वकील कहता है लड़की की तरफ से लड़की की तरफ से दो शरी गवाहों की मौजूदगी में, ऐसे ही। अच्छा जरा तू परेशान हो, तलाक से भी दो होंगे। तलाक वैसे नहीं होती जैसे दुनिया दे देती। आजकल तो SMS भी हो जाती। बंदे पूछा कि मैं देती हूँ ना, कि मैं SMS कर देती, मैसेज कर दिया 3 बारी तलाक हो। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? नहीं नहीं, बंदा पूछे, एक हमारे हम एक शख्स आ गया, बंदा उस 72 मुसलमानों के दरवाजे खज्जल हो के आया, 73वां बूआ साडा मलंग अगे मेरा कहता जी वो आंदा जी असी तो काफिर, तो सानू गिनिया जाता। हमें काफिर क्यों कहते हैं लोग? अली के इश्क में। इश्क तुलता ही नहीं जब तक कुफ्र का फतवा ना है। हमें जमाने ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए काफिर नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए काफिर नहीं कहा, हमें काफिर कहा है अली वलीउल्लाह के लिए। हम अली वाले हैं तो लोग हम पे इतराज करते हैं जी ये अली दे शिया दे तो है ही काफिर, दे शिया ही अली दा ते है ही काफिर। मैंने कहा किबला दुनिया ने हमें अली के इश्क में काफिर कहा है, ये हमारे लिए तमगा इम्तियाज, ये निशाने हैदर है हमारा। ओ जी हैं तवज्जो है कि नहीं? इमाम हुसैन सलामत रखे, ये बाल शिया दे। तवज्जो है कि नहीं? हमारे इस बच्चे को भी असली मसले का पता है
कि रोना कहाँ जायज़ है और कहाँ नाजायज़ है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? ये अली बादशाह की मवद्दत है और ये माओ की शराफत है। अली की मोहब्बत माओ की शराफत की दलील है। जो अली और वलीउल्लाह पढ़ती हैं वो उन माओ की आगोश में ऐसे ही बच्चे पलते हैं। नहीं नहीं, लोगों ने हमें ये अली के इश्क में काफिर कहा कि ये अली का इश्क। और एक शेर पढ़ा जाता है, बच्चे ने शेर पढ़ा है, एक लोग कहते हैं कि या अली, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मुझको ये इल्जाम भला लगता है। मुझे शेर पे इतराज है। अली का इश्क ये इल्जाम नहीं है, हमारा साबित शुदा जुर्म है। क्योंकि इल्जाम वो होता है जो साबित ना हो, जुर्म वो होता है जो साबित हो जाए। इश्क भी अली का हो और इल्जाम भी हो, इश्क भी अली का है और ये जुर्म हमारा है। लोगों ने हमें अली के इश्क में काफिर कहा है, लेकिन सदका है इसी अली और वलीउल्लाह का, आज तक किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया जो अली के सीयों को मुनाफिक कह सके। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, सबसे बड़ा फायदा अली और वलीउल्लाह का। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? अली बादशाह देखे शरीयत में कितने गवाह। वो बंदा एक आ गया जी, उसने तलाक दे दी, बुढ़ी ना कितने लड़े है तो गुस्से च हुण जो गुस्से च बंदा पागल ही होंदा, ओने बुढ़ी ने गुस्से च आके आखे उन्हें कहा तलाक। 2-3 बारी कह के निकल गई, बाहर गया, कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हो गया। इसीलिए तो कहते गुस्सा हराम। कुछ लोग ये भी कह देते अली को गुस्सा आया, अली को गुस्सा नहीं आता। अली जुल जलाल के जलाल का मजहर है, अली को जलाल आता है। गुस्सा फेले हराम है और फेले हराम माज़अल्लाह अली से सरदर्द नहीं होता। और अली को जलाल आता ही तब है जब जुल जलाल पे बात आ जाए। अपनी जात पे बात हो तो अली को जलाल ही नहीं आता। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? उसको भी गुस्सा जुस्सा ठंडा हुआ, वो मौलवियों के दरवाजों पे फिरना शुरू हो गया। उन्हें कहा जी मैं तलाक दे बैठा, उन्हें कहा हो गई, घर ना बंजे, मामला मुक गया। वो बेचारा सारा दिन खज्जल होता रहा। वो किसी एक बंदे ने बताया, उन्होंने कहा शाम के बूहे टुर जा, ये बचा बचू लेंदे हूँ। मदी मजलिस में अपने बुजुर्ग वास्ते भी तो पढ़नी नहीं सरकार। तवज्जो है कि नहीं आपने? उन्हें कहा ये बचा लेंदे। वो बेचारा आ गया दरवाजे पे, मैंने दरवाज़ा खोला, उसने तो बंदा साडा नहीं सी। मैं कहा खैरियत? उन्होंने कहा जी शाह साहब एक मसला है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, तो बस आपके दरवाजे पे आ गया। मैंने कहा ये आपका कसूर नहीं, आपके बड़ों की भी यही आदत थी। ठीक है ना, देख दे ढांदे उत्थे ही आंदे हुक्म के कर सकता। उन्होंने कहा जी वैसे लड़ाई हो गई, बीवी से तलाक 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 कह बैठा, 72 फिर को सारे फिर बैठा, कोई घर जाने की मशवरा नहीं दो, सारे कहते ना जावे, हो गई। बंदे एक ने बताया, उसने कहा जी शामा को टुर जा, वो हल कर सक, तो मेहरबानी फरमाइए। मैंने कहा भाई पहली बात ये बताइए आपका निकाह 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 करने से हुआ था? जो बंदा परेशान है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इस वक्त नींद के कल्बे हैं, सारे रात सारा दिन पिछले 2-3 दिन से आप आज़ादारी कर रहे हैं। मैं खिताबत की जाबुक दस्ती इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जितने बोल रहे हो मेरे लिए काफ़ी हो। लेकिन मैंने कहा निकाह 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 कहने से हो सका नहीं जी, वो तो मौलवी साहब आए थे, मौलवी साहब ने कलमा सुना था, कलमा सुनने के बाद फिर हमारा निकाह हुआ था। तो मैं कहा आप गैर मुस्लिम है? उसने कहा नहीं, जिद्दी पुश्ती मुसलमान है। तो मैंने कहा मौलवी साहब आप कलमे क्यों सुना रहे थे मौलवी साहब को? उन्होंने कहा जी मौलवी साहब कह रहे थे कलमा सुनाना पड़ता है, जो बंदा जाग रहा जुमला सिर्फ उसके लिए। मैंने कहा क्यों सुना रहे थे? कहा मौलवी साहब कह रहे थे ये सुन्नत रसूल है कि निकाह खान को कलमा सुनाना पड़ता है। मैंने कहा तेरी तलाक में 200% बचाऊंगा। मौलवी से पूछ के यार निकाह के वक्त मोहम्मद ने कलमा सुनाया किसे था? कोई बैठा है जिससे बात समझ में आ रही? इमाम हुसैन सलामत रखे इन हाथों को। हर दावे के 2 गवाह होते, शरी दावे के 2 गवाह, ठीक है जी। अन्य का तो शरी दावा, तलाक तो शरी दावा। अच्छा जेड़ा बंदा चुप बैठा ने जी हूं तो सवाल है, सोच के फैसला करके दसे। मेरा झगड़ा झेड़ा किसी से नहीं होता, ना मैं गालियां देने का आदि हूं, ना हो तो करने का आदि हूं। अली बादशाह का जिक्र है, वो इतनी पहाड़ जितनी वजनी दलीलें हैं। गालियां वो देता है जिसके बाद दलील खत्म हो जाए। दलील तब खत्म होती है जब इल्म कम पड़ जाए। इल्म कम तब पड़ता है जब बाबे इल्म का दामन हाथ से छूट जाए। तो मैं तस्करा ही बाबे इल्म का कर रहा हूं। शरी दावों के गवाह मास्टर जी अल्लाह ने 2 रखे हैं ना, निकाह शरी दावा गवाह दो, तलाक शरी दावा गवाह दो। मुसलमानों का सबसे बड़ा शरी दावा क्या है?
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह लाओ। बंदे परेशान इधर बैठे हुए, अल्लाह एक है ना, वादा शरीक है, दो गवाह लाओ। शरीयत का दावा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दो गवाह। पहला गवाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, दूसरा गवाह अली वलीउल्लाह। फिर डूब के मर भी नहीं जाते हो। अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते, तेरी नमाज पूरी कैसे हो जाती है? कोई बैठा है जिसे बात समझ में? तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? किबला मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा दावा है अशहद। अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने गवाह? कौन कौन से? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। दोनों गवाह अल्लाह से छोटे हैं। भाई अल्लाह से छोटे मोहम्मद, फिर अली, यही साडा कलमा है ना जी। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने गवाह? दो, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अली वलीउल्लाह। ये एक मोहम्मद से बड़ा गवाह, एक मोहम्मद से छोटा गवाह। अली वलीउल्लाह के कितने गवाह? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों गवाह अली से बड़े हैं। नहीं, जो चुप कर गया है अली को अपनी विलायत के लिए छोटा गवाह कबूल ही नहीं है। कोई बंदा बैठा है जिसे बात समझ में आ रही? तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? देखिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी तुसी अली नू ना बधा देंदे। हद तू पहले तो हद दसो ना जी। पहले हद बता दीजिए, फिर हम रोक लेते। मैं रोक लांगा जी, भाई इत्थों अगे नहीं जाना। हद का एक बंदे पिंड का की ना है जी 195। एक तो मैं इन्हें इलाके चले हुए फिर याद की थी। गा पे जीम चे गिनती भी है तो अलफ पे भी है। तवज्जो है कि नहीं आप? फिर जो 195 एक बंदे ने पता ही नहीं 195 किथे वे। ओ कह मैंने 195 तू अगे लै गए, वजह पता ही कोई नहीं। तुझे अली की हद का पता ही कोई नहीं। बच्चों को बिठा के समझाते रहता है अली को ना हद से बढ़ा देते हैं, तो फिर बच्चों को हद भी बताना नहीं। अगर नहीं किसी को पता तो हद मैं बता देता हूं। फराज अदर काज़मी जानता है अली की हद क्या है। अद्धा मजमा चुप कर गया, भी लै तेनू पता है। दो नारे मारे तो तू अली की हद दसेगा, मैनू पता जे। हाँ हाँ, और मुझे पता भी कुरान से है। सही अल्लाह के नबी ने कुरान में कहा काला रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह नबी अल्लाह से मदद नहीं मांग रहा, मददगार मांग रहा कि मुझे एक मददगार दे। कौन सा? जो सुल्तान नसीर है। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये अली के काबे में आने की दलील है। मूसा ने कहा था मुझे मेरा वसी दे, हारून दे, मेरे घर से दे। अब पता चला अली काबे में क्यों आया था। नबी मूसा है और अल्लाह से मांग रहा है वसी दे। तो तेरा भाई है, नाम भी पता है तो बना ले। कहा मुझे बताने का इख्तियार है, बनाने का नहीं। नहीं, तवज्जो फरमाई आपने, फैसला नबी ने कर नहीं दिया। मुझे वजीर दे मेरे घर से, और नबी कह रहे मुझे वजीर दे, मददगार दे अपने घर से। तब अदालत इलाहिया का तकाजा यह है कि जो जहां से मांगे उसे वहां से मिले। मूसा ने मांगा अपने घर से, उसे उसके घर से हारून दिया। मोहम्मद ने मांगा अल्लाह के घर से, उसे 13 रजब को काबे से अली दे दिया। तवज्जो है या नहीं आप की? मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा, मुझे नसीर दे अपने कुर्ब से। मैं अपने दावे पे अभी कायम, मुझे बंदे भूल गए हो। अली की हद बता रहा हूं कुरान से, और नबी कह रहे हैं मुझे नसीर दे अपने कुर्ब से।
मिल्लदुन का लुदन, कौन सी जगह? जिस्म की ये वाली, ये इतनी करीब हो कि हवा ही ना गुजरे। और नबी कह रहे हैं अपने कुर्ब से दे मददगार, मदद नहीं मददगार दे। अल्लाह का नबी होके अल्लाह से मदद नहीं मांग रहा, मददगार मांग रहा है। कुरान पढ़ के फिर सालन दूसरी दफा घर से मिलता नहीं, बाहर आके हमें सुना रहे होते अल्लाह से मांगना चाहिए, डायरेक्ट मांगे, बस अल्लाह काफी है। बच्चों को समझाते मेरे लिए अल्लाह काफी, ये अकीदा बनाया गया और इतना पुख्ता है कि कुल्फी की रेडी पे भी लिखा होता है, कहने छावे मेरे लिए अल्लाह काफी है। तो तू अल्लाह मियाँ को बेच जाके कुल्फी, तू गली गली गा क्यों ढूंढता है? ये सारी साजिशें हैं खैर ही व शर ही मिनल्लाह ताला। शर भी अल्लाह की तरफ से, खैर भी, अच्छा शर भी उसकी तरफ से, खैर भी उसकी तरफ से। तो जहन्नम जन्नत क्या है भाई? उधर जाके बंदा कह दे जो कराया तू कराया, मैं की कीता है। अपने अकीदे में खुद फंसते हैं। और ये अकीदा सिर्फ इसलिए बनाया कि यजीद बेकसूर साबित करना, और पीछे निकलता क्या है जी? साहबा के लिए बिल पास कराते हैं अजमत के लिए, और मनवाना किसे? यजीद को। यजीद को क्या मनवाना है? बेकसूर। उसका क्या कसूर था? खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से। जो कराया वो अल्लाह ने कराया, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। उसे कातिल बनाया, हुसैन को मकतूल बनाया, और उसे जहन्नम में कैसे? जो कराया है वो अल्लाह ने कराया है, वो कातिल बना है, वो मकतूल बना है, तो ये अल्लाह ने कराया है। यानी अकीदा क्या बनाया? जो कराता है वो अल्लाह कराता है। अगर ये आपका अकीदा है कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है, फिर कयामत तक इस अकीदे पे कायम रहना। तो जब हम बतूल के दुश्मनों पे लानत करते हैं, पुराना मनाया कर, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। कोई बंदा जिसे बात समझ में आ रही है, तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? ये एक अकीदा बनाया हुआ है, नबी मददगार मांग रहा है, तू डायरेक्ट मदद मांग रहा है। और नबी ने ये नहीं कहा मेरे घर से दे, कहा मिल्लदुन का, अपने कुर्ब से दे। सुल्तान नसीरा अली की हद बता रहा है। फराद दरकाज भी रात का सन्नाटा है, स्पीकर भी गूंज है, जहां तक आवाज आ रही है, अपने कुर्ब से दे। अगर किसी को अली की हद नजर ना आई, वो खड़ा हो सकता कि दलील कमजोर है, वापस ले, मैं अली की हद ही नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर समझ में आ गई तो फिर मेरे साथ बोलना, ताकि जमाने को पता चले अकेला नहीं, मलंग और भी बैठे। मैं इन बच्चों को बता रहा हूं जिन्हें कहते अली को हद से बढ़ाते हैं, आओ हद बता रहा हूं, अपने कुर्ब से दे। कुर्ब क्या? एक बंदा आया बाहर, उसने बानी से पूछा कि सही मलंग से नाम भूल गया, हैदर साहब। उन्होंने कहा यार मैं हैदर साहब ने मिलना है। उन्होंने कहा यार मिंबर पे बैठे हुए मास्टर जी के कुर्ब में, मास्टर इशफाक साहब के कुर्ब। वो आया, वो इधर ढूंढ, उथे ढूंढ, उथे ढूंढ, वो मजमे ना खोलो की लबदा पे है। उन्होंने कहा यार मैं हैदर से मिलना है, उसे ढूंढ रहा हूँ। कहा कहाँ बताया था? कहा मिंबर पे बताया था, मास्टर इशफाक साहब के कुर्ब में बैठे होंगे। वो भी कहेगा अक्ल के अंदर पहले तयन कर, मिंबर कहाँ है? फिर देख मास्टर इशफाक साहब कहाँ है? उनके कुर्ब में हैदर साहब मिलेंगे। नबी ने कहा मुझे अपने कुर्ब से मददगार दे, सुल्तान नसीर दे, मुझे कुर्ब से अली दे। अली की हद ढूंढने वालों, अली रहता है अल्लाह के कुर्ब में, पहले अल्लाह के घर का तयन करो। अगर अल्लाह एक जगह है तो अली भी एक जगह है, वरना मानो जहां जहां जली है वहां वहां अली है। कोई बैठा है यार जिसे बात समझ में आ रही? अली कहाँ है, कब से है? हद पता लग गई, अली कब से है। अल्लाह कह रहे तेरी रिसालत का गवाह मैं, गवाह की शरी हैसियत क्या है?
शरीयत में गवाह किसे कहते हैं? उसके लिए एक वाक्य सुनाता हूं, जरा बुजुर्ग जो है वो महसूस हो जाए। कायनात का सुल्तान नबी मस्जिद से मास्टर जी फजर पढ़ा के बाहर निकले, सामने घोड़े वाला एक ताजर खड़ा था घोड़ा लेके। घोड़ा था कोई नस्ली कि मोहम्मद मुस्तफा की आंख रुकी, बदनस्लों को तो देखता ही नहीं। सरकार जाके फरमाते हैं ये बेचोगे? उसने कहा जी आया इसी काम के लिए ताजर हूं। सखी ने फरमाया कि अच्छा ऐसा है, मैं मस्जिद से निकला हूं बाहर, कितने का देना है? उसने कहा जी मैं 150 का दूंगा दिनार का। पर मैं मस्जिद से बाहर निकला हूं, अभी घर जा रहा हूं, मैं घर से पैसे ले आऊं, सौदा तेरा मेरा तय हो गया, जब तक मैं पैसे लेके नहीं आता घोड़ा मेरा है, पैसे तेरे। उन्होंने कहा जी ठीक है। सखी गए, पीछे से साहिबान ईमान निकले, तरतीबा आप ही लाया जे हला ठीक नहीं, ठीक है ना, वो दुनिया मास्टर जी के पीछे पै जाती। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अच्छा साहिबान ईमान निकले, उन्होंने आके चूंकि नबी के पीछे नमाज पढ़ी थी बाहर निकले। अब घोड़ा जिसे मोहम्मद मुस्तफा ने रुक के देखा उसे कौन कौन ना देखे। उन्होंने आके कहा, उसने कहा जी बेचना है? उसने कहा जी इसलिए खड़ा हूं। ये बात गोल कर गया कि नबी से सौदा हो गया। कितने का? उसने 50 ज्यादा दिखा दी कि गाहक लगने शुरू हो गए। उन्होंने कहा 200 का। अच्छा वो घर से लेने गए थे, इन्होंने चूंकि अली की जुल्फिकार का सदका खाया हुआ था, ये तो सारे जानते हैं ना। खैबर से वापसी पर सखी जैसे घर आए ना तो जुल्फिकार हाथ से ऐसे निकाल के रख रहे थे। जनाब सैयदा ने पूछा या अली बड़ी, आइए बिस्मिल्लाह, दरूद मिल के बाबा से बुलंद पड़िए मेरे भाई, क्या आ जाइए आ जाइए बिस्मिल्लाह। मुदस्सर भाई तशरीफ ले आए जी, इमाम हुसैन सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। मैं बात अब करीब ले आऊँ ताकि भाई अपने वक्त पे, तवज्जो है कि नहीं? मेरी को गाल भी समझ आ रही है कि नहीं? मैं गवाह पे पढ़दा जी, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? और इससे शादी, मैं शादी गुफ्तगू करने का आदमी हूँ, मैंने मुश्किल नहीं आती। आप साहिबान इल्म है, मैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा वो जुल्फिकार सैयदा ने पूछा, जनाब सैयदा ने, बीबी सैयदा ने कि या अली ये मदीने में बड़ी खुशी है, जंग से वापसी पर इतने खुश क्यों है? जुल्फिकार को रखते कहते हैं आज इसका सदका जुखार। मैं जुमला कहने लगा हूं और वो आ गया तो मैं आखना है। बीबी ने फरमाया सखी क्या हुआ? जुल्फिकार का सदका काफी? उन्होंने कहा जी हिस्सा मिला है सबको, आधा आधा। और सरकार आपको जानती तो थी, पूछ रही थी, हम जैसे काम इल्म जो है वो सीख लें कुछ। सरकार आपको? फरमाया मुझे दुगना। हाय इस इलाके वालों, मुझे दुगना। बीबी फरमाती सबको आधा, आपको दुगना क्यों? अली देख के फरमाते सैयदा तेरे बाबा की शरीयत कहती है मर्द का हिस्सा औरतों के मुकाबले दुगना हुआ करता है। तवज्जो है कि नहीं आप? सखी वो दुगना कहाँ है? वो आधा आधा लेके आ गए, आप खाली जुल्फिकार लेके दुगना कहाँ गए? फरमाया सैयदा वो साहबी है, मैं भाई हूं। क्या हुआ? कहा जब वापस लौटे हैं ना तो लश्कर लदा हुआ था माले गनीमत से। रास्ते में भूखे नंगे लोगों की एक बस्ती आई, कहतज़दा लोग थे, उनमें से एक बड़ा भूखा बुजुर्ग बाहर निकला। उसने कहा किसका लश्कर है? तो एक बंदे ने बताया मदीने वाले मोहम्मद का। कहाँ जा रहे हो? कहा खैबर फतह किया है, मदीने वापस जा रहे हैं। जब कहा ना मदीने वाले मोहम्मद का लश्कर है, वो बुजुर्ग देख के कहते अगर ये मोहम्मद का लश्कर है तो इनमें कोई अली भी है। तवज्जो है कि नहीं आप? सदका खाया जुल्फिकार, बस बात खत्म। उन्होंने कहा जी ए लो जी। अब मंजर किताब में ये लिखा हुआ है कि वो पैसे दे रहे थे और लगाम पकड़ रहे थे कि हुजूर आ गए। आगे फरमाया क्या हो रहा है? सरकार मैंने घोड़ा खरीदा। सखी फरमाती है तो मैंने खरीदा है, सौदा मेरा हुआ था, क्योंकि नबी के पीछे नमाज पढ़ के आए थे साहिबा नहीं मान। सरकार आपके पास कोई गवाह है? सखी फरमाते गवाह तो कोई नहीं। नहीं फिर तो नहीं। अभी बहस हो रही थी कि एक और आए, तरतीब ना लाए। क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी देखो मैंने घोड़ा खरीदा है, मैं पैसे दे रहा हूं और हुजूर आ कहते मेरा है, मैंने खरीदा है, जबकि इनके पास गवाह भी कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं सरकार गवाह तो जरूरी, अदल का तकाजा तो यही। अभी बहस हो रही थी एक और आगे।
उन्होंने भी आगे पूछा क्या हो रहा है, फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी मैंने घोड़ा खरीदा, पैसे दे के जा रहा था, सरकार ने कहा मैंने खरीदा, इनके पास गवाह कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं सरकार, शरीयत कहती है कि गवाह लाजमी, जो मोहम्मद से कलमा पढ़ के उसे शरीयत समझा रहे हो, उनके ईमान का तकाजा क्या है? बेशुमार। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? जैसे ही अभी बहस जारी थी, तीन बंदे वहां पे बहस कर रहे थे, मोहम्मद मुस्तफा से एक गवाह मांग रहे थे। जिस बंदे को अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई, गवाह की शरई हैसियत बता रहा हूं, उसी मस्जिद से अपने आसा से 650 साल का सहाबी झुकी कमर के साथ वहां पहुंचा। आके सुलेमान ने पूछा क्या हो रहा है? उन्होंने बताया था अपनों को, मोहम्मद ने बताया अपने को। ना अभी मेरे साथ नहीं हो। सुलेमान मैंने घोड़ा खरीदा, मैंने सौदा किया, मैं पैसे लेने गया था, मेरे बाद इन्होंने सौदा बदला, अब ये मुझसे गवाह मांग रहे हैं। किताब में जुमले ये लिखे हुए, सुलेमान नबी ने नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया, सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा सजा हुआ था, सीने पे हाथ मार के कहते मैं हूं मोहम्मद का गवाह। शाबाश शाबाश शाबाश। जिस बंदे को बात समझ में आई, मैं हूं मोहम्मद का गवाह, जब कहा ना मैं हूं मोहम्मद का गवाह, एक बुजुर्ग ने कहा सरकार क्या गवाह के लिए जरूरी नहीं कि मौके पे मौजूद हो, आंखों से देखे कानों से सुने, आंखों से देखे कानों से सुने, मौके पे मौजूद हो, आंखों से देखे कानों से सुने। सलमान न था, न देख रहा था, न सुन रहा था, ये आपका गवाह कैसे है? मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया सलमान बता तू मेरा गवाह कैसे है? सलमान ने बुजुर्गों के कंधों को झंझोड़ के कहा मैंने अल्लाह को भी नहीं देखा, इसी मोहम्मद ने कहा था कि अल्लाह है। ना मैंने सारा वाक्य किस बात पे सुनाया? गवाह कौन? जो मौके पे हो, आंखों से देखे, कानों से सुने। आखिरी जुमला स्टेज सेक्रेटरी आ जाए ना तो अद्धा कुछ आके ठहर जाता है। तो जो है कि नहीं आप गवाह की शरई हैसियत क्या है? मैं बता रहा हूं अली कब से है, हद बताई है ना, अब कब बता रहा हूं। हाँ अली कब से है। गवाह की शरई हैसियत क्या है? आंखों से देखे, कानों से सुने, मौके पे मौजूद हो। गवाह की शरई हैसियत है मौके पे हो, आंखों से देखे, कानों से सुने। अल्लाह कहते मोहम्मद तेरी रिसालत का एक गवाह मैं हूं, दूसरा अली है। गवाह जो मौके पे हो, आंखों से देखे, कानों से सुने। इसका मतलब है कुरान पढ़ के मानना पड़ेगा। अल्लाह जब भी, जहां भी, जिस वक्त भी मोहम्मद के सर पे रिसालत का ताज रख रहा था, मेरा अली देख रहा था। अली तब से है, उधड़ गई हैं अली की बेटियां। तवील नहीं, एक जुमला शहादत का नहीं, सब कल से सुन रहे हो, परसों से सुन रहे हो। मैं उसकी शर्म वाली बेटी की यतीमी पढ़ना चाहता हूं। 10 दिन के बाद ईद है, कोशिश करना ईद वाले दिन तेरी नजरों के सामने अली का उजड़ा हुआ घर रहे। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर अच्छे करे। हम तो वो कौम है, हमारी जिंदगी, हमारी सांसों का नाम अली, लेकिन हम अपनी बेटियों को ये दुआ भी नहीं दे सकते जा तेरा मुकद्दर अली की बेटियों जैसा। हर बाप जाता है ना बेटी के घर ईद देने, मान बढ़ जाता है बेटियों का। ससुराल में पंजों के बल चलती है, मेरा बाप आया है, मेरा भाई आया है, मेरे मैके वाले आए, मान बढ़ाने जाते हो। ईद वाले दिन नमाज पढ़ के आते हो, घर बेटियां मिलती है ना, फितरत है बेटे से पहले बेटी मिलेगी। बेटियों के लिए बाप गरीब भी हो तो बादशाह होता है। बाप से ईदी मांगती है, थोड़े दे ज्यादा दे, बड़ी राजी होती है, मुझे बाबा ने ईदी दी। ईद वाले दिन अब घर जाओ ना तो अपनी बेटियों से मिलने से पहले नजफ की तरफ मुंह कर लेना।
मुंह करके कहना या अली तेरे बेटियों का अपना मुकद्दर। दुआ किया कर प्रदेश में कोई बेटी यतीम ना हो। इलामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब अल्लाह मकाम व नव्वर अल्लाह मरकब दुआएं मांगते थे बड़ी अजीब। पहली दुआ मांगते थे दुआ करो प्रदेश में कोई किसी को लूटे ना। दूसरी दुआ मांगते थे दुआ करो लूटे तो लूटने वाले डाकू हो, फौज ना हो। बंदे ने सवाल किया डाकू भी लूटता है फौज भी लूटती है, ये कैसी दुआ है? फरमाया डाकू डर डर के लूटता है, फौजें तब लूटती हैं जब सारे खौफ खत्म हो जाते। फिर दुआ मांगते थे दुआ किया कर प्रदेश में किसी की बेटी यतीम ना, किसी के सर से बाप का साया ना उठे, अगर उठ जाए तो औलाद सवाली ना हो। अगला जुमला कयामत है। फरमाते थे अगर सवाली बनना भी पड़ जाए ना तो बेटे सवाली बन जाएं, किसी की बेटी सवाली ना हो। ईद वाला दिन था, हमसे लोग कहते हैं काले कपड़े पहन लेते हो, अपनी मर्जी से नहीं पहने। तेरा मेरा छठा इमाम ईद वाले दिन काले कपड़े पहनकर साहबी रोज़े रसूल से उठा, सादिक मौला के घर आया, मौला को ईद की मुबारक दूं। दरवाजा खुला, तेरा मेरा इमाम दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई काला लिबास पहनकर बाहर निकला, तड़प गया, कहता मौला आज ईद वाले दिन जमाना क्या कहेगा, आज भी काले कपड़े पहने हुए। रो के फरमाते हैं मुसलमानों ने हमें कौन सी ईदें मनाने दी, हमारी दोनों ईदों तो एक शहर कूफा खा गया। हम इसलिए ईद वाले दिन भी काले कपड़े पहनते हैं क्योंकि तेरी मेरी आंख आजादी फरमाती है। ईद वाला दिन था बाबा की शहादत के बाद, कूफे के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। किसी एक ने भी हमारे घर आकर नहीं कहा तुम्हारे बाबा का अरमान। मैं उसकी यतीमी पढ़ना चाहता हूँ, यतीमी जहन में रख के ईद मना लूँ। मैं मना नहीं करता लेकिन वैसे ना मना जैसे मुसलमान मनाते। जो मुस्ताहबात हैं जो तू पूरे कर, लेकिन कोशिश कर तेरी औलाद को पता हो। अगर बच्चे पूछे भी ना कि बाबा आज काले कपड़े क्यों पहने, उनसे कहना कायनात का सबसे अमीर बाप था, उसकी बेटी परदेश में यतीम हो गई थी और ईद वाले दिन हाथों पे बाबा का जख्मी इमामा लेके रो रही थी। हसन और हुसैन ने देखा, हुजरे से रोने की आवाज आई। हसन ने आके हुसैन का हाथ पकड़ा, आलिया को ईद वाला दिन है, बाबा को याद करके रो रही। बेटियों को बाप बड़ा याद आता है। बहन के आके सर पे हाथ रखा, हसन बादशाह हाथ रख के कहते आलिया जानता हूं बेटियों को ईद वाले दिन बाबा बड़ा याद आता है, मैं भाई नहीं बाप बन के आया हूं, तू बहन नहीं बेटी बन के। ईद वाला दिन है ना, मांग क्या ईदी मांगनी। देख के फरमाती है जो मांगूंगी वो दे दो। हसन की आवाज आई तो लबों को जुम्बिश दे, मैं कायनात तेरे पैरों पर निछावर करूं। तड़प के कहती है बाबा बड़ा याद आ रहा है, मैं बाबा अली के चेहरे की जियारत करना चाहती हूँ। जब कहा ना बाबा अली के चेहरे की जियारत करना चाहती हूँ, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, देख के कहती है परेशान ना हो, वो जो अलमो वाला है ना उसकी शक्ल बाबा अली से मिलती है, उसे बाबा का लिबास बना के मेरे सामने ला, आज मैं बाबा अली को देखना चाहती हूँ। हसन की आवाज, हुसैन जा अब्बास को अली बना के ले आ। अली का लिबास पहनाकर सामने सहन में तख्त पे बिठाया। आवाज आई आलिया को ले आके बाबा के चेहरे की जियारत करे, मैंने अब्बास को अली बना दिया है। जैसे ही आलिया ने दायां पैर बाहर रखा ना, अब्बास के चेहरे पे मौत की सर्दी आ गई। दूसरा पैर उठाया, इमामा खोल के गर्दन में आ गया। तीसरा पैर अभी उठाया नहीं, अब्बास के बदन में लर्जा आ गया। हुसैन तड़प के कहते हसन ज़ैनब को अंदर ले जा वरना गाजी मर जाएगा। मैं कहूँ मौला आज अपने घर में चंद कदम चलना बहन का गवारा नहीं। अल्लाह जाने 20 साल के बाद इसी कूफा की गलियों में रो रो के कहती थी कोई चादर दो, मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी। बस या